अन्नदाताओं के परिश्रम और अंगदान करने वालों को सराहा। पर्व त्योहारों में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल का मंत्र। नगर निकाय चुनाव की कल सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग डिस्पैच सेंटरों से संबंधित बूथों पर पहुंचे चुनावकर्मी। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। उद्योगपति गौतम अदानी ने देवघर बाबा धाम में की पूजा अर्चना। सांसद निशिकांत दुबे से भी की मुलाकात। विभिन्न कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। और T20 विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर आज 8 का मुकाबला। टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। मैच को लेकर प्रशंसकों में उत्साह। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को आज करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मेरठ मेट्रो का उद्घाटन और नमो भारत ट्रेन को रवाना किया। मेरठ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में जारी विकास गतिविधियों और कनेक्टिविटी विस्तार की चर्चा की। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने देश के नवनिर्माण का मंत्र दिया और प्रेरक बातों से लोगों को अवगत कराया। श्री मोदी ने अन्नदाताओं के परिश्रम और अंगदान करने वालों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जमीन के बेहतर उपयोग और पानी की बचत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के रहने वाले युवा किसान हिरोद पटेल का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि कैसे हिरोद ने अपने खेत के तालाब के ऊपर जालीदार ढांचा तैयार किया और उस पर बेल वाली सब्जियां उगाना शुरू किया। तालाब के किनारों पर केले, अमरूद और नारियल लगाए तो पानी के भीतर मछली पालन, यानी एक ही जगह पर धान, फल, सब्जी और मछली। प्रधानमंत्री ने इस मॉडल की सराहना की। हिरोद पटेल नाम के एक युवा किसान से जुड़ी जानकारी वाकई बहुत प्रेरक है। करीब 8 साल पहले तक वे अपने पिता शिवशंकर पटेल के साथ पारंपरिक ढंग से धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने खेती को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अपने खेत के तालाब के ऊपर उन्होंने मजबूत जालीदार ढांचा बनाया, उस पर बेल वाली सब्जियां उगाई। तालाब के चारों ओर केले, अमरूद और नारियल लगाए और तालाब में मछली पालन भी शुरू किया। यानी एक ही जगह पारंपरिक खेती भी हो रही है, सब्जी भी, फल भी, मछली भी। इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई,
खेती सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि विरासत को बचाने का भी नाम है। केरल के तिरसूर जिले में किसानों का एक समूह धान की 570 किस्मों को एक ही खेत में उगाकर दुनिया को चकित कर रहा है। इसमें औषधीय गुणों वाली हर्बल किस्में भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बीज बचाओ अभियान को भारत की कृषि शक्ति का आधार बताया। केरला के त्रिशूर जिले में एक गांव ऐसा है जहां एक ही खेत में 570 तरह की धान की किस्में लगाई जाती हैं। इसमें स्थानीय किस्में भी हैं, हर्बल किस्में भी हैं और दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी हैं। ये केवल खेती नहीं, बीजों की विरासत को बचाने का महाअभियान है। हमारे किसानों की मेहनत का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। आज का भारतीय किसान सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके उत्पाद हवाई मार्ग से समुद्र पार जा रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे कर्नाटक के नंजनगुड केले, मैसूरू के पान के पत्ते और इंडी नींबू अब मालदीव जैसे देशों की पसंद बन चुके हैं। अब तो कृषि उत्पाद हवाई मार्ग से भी ज्यादा आसानी से विदेश पहुंच रहे हैं। कर्नाटका के नंजनगुड केले, मैसूरू पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव भेजा गया। ये उत्पाद अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें जीआई टैग भी मिला है। आज का किसान क्वालिटी भी चाहता है, क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में साफ कर दिया कि भारत की कृषि अब नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां किसान उद्यमी भी हैं और वैज्ञानिक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी और खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। श्री मोदी ने खेल जगत में भारतीयों की दमदार उपस्थिति और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कल राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सी राजा गोपालाचारी की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने आज काफी पसंद किया। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कई स्थानों पर इस कार्यक्रम को देखा और सुना गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के गोंदा मंडल के बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को सुना और प्रेरणादायक बताया। जिस प्रकार से आज मन की बात का जो 131वां एपिसोड चल रहा था, उसके माध्यम से जो बतलाया कि खेल जोड़ता है और जो खेलता है वही खिलता है। और हम सबों का ये सौभाग्य है कि आज देश के हमारे खिलाड़ी दुनिया में भी जाकर के इस देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आपने सुना कि कनाडा जैसे देश में अधिकांशतः खिलाड़ी हमारे हैं, मतलब जर्सी उनकी है,
परंतु खिलाड़ी हमारे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी गिरिडीह स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री मरांडी ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए विचार हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं। निकाय चुनाव के सिलसिले में कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुचारू तरीके से मतदान कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग का फोकस है। राज्य भर में बनाए गए डिस्पैच सेंटरों से चुनाव कर्मी संबंधित बूथों की ओर आज रवाना किए गए। कुछ मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मी पहुंच भी गए हैं। रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने डिस्पैच सेंटर से रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के चुनाव कर्मियों को रवाना किया गया। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नगर निकाय चुनाव को लेकर डिस्पैच सेंटर और वाहन कोषांग बनाए गए हैं। यहां से विधिवत रूप से मतदान कर्मियों को बूथों पर रवाना किया गया। उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि प्रशिक्षित पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री देकर बूथों पर रवाना किया गया है। वहीं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लगभग जो भी पोलिंग पार्टी सुबह आई थी लगभग 70 से 75% ऑलरेडी निकल चुकी हैं और अभी उन्होंने अपना जो भी सामग्री कोषांग से सामग्री लेनी थी और यहाँ बैलेट बॉक्स लेके वो निकल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे काफ़ी लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आज जाके वो रात में बूथ में विश्राम करेंगे और कल सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू होगी शाम को 5 बजे के बाद वो जब वोटिंग खत्म होने के बाद वो अपना सभी जो उनको रिटर्न करना है रिसीविंग में लेके वो ट्रांसपोर्ट नगर पहुँचे। पुलिस पदाधिकारी है वो हमेशा बैलेट बॉक्स के साथ रहेंगे और जो पोल कर्मी हैं उनके साथ रहेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो फोर्सेज मिले हैं पुलिस मुख्यालय से वो सफिशिएंट नंबर्स हैं और रांची में कुल लगभग 3,500 पुलिसकर्मी ऑफिसर्स को मिला के उनका डेपुटेशन हुआ है। नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई हैं और प्रशिक्षित मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स और मतदान सामग्रियों के साथ बूथों पर रवाना किया गया है। मतदान कर्मियों ने बताया कि वे शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके पहले 3 मतलब ट्रेनिंग इसके बारे में जानकारी दिया गया किस टाइप के कराना है। हमारी ड्यूटी लगी है पिंक बूथ में। हम सारे के सारी लेडीज़ की 7 बूथ्स बनाए हैं फॉर लेडीज़ पिंक बूथ और अभी हमारी ड्यूटी अलॉट हुई है रेड क्रॉस में। लोग जाएंगे अब बूथ के लिए और हम लोग प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम लोग मतदाता जो है हम लोग वोटिंग कराएं और लोगों को असुविधा नहीं हो इसकी हम लोग अच्छी तरह से व्यवस्था हम लोग बूथ जा करके करेंगे। नगर निकाय चुनाव के बीच महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक अनूठी पहल की गई है। विभिन्न स्थानों पर पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ महिला मतदाताएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। 23 फरवरी यानी कि कल झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है और इसे लेकर भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। खासकर अभी जहां हम खड़े हैं ये है रांची का मोरहाबादी मैदान और यहां से मतदान कर्मियों को उनके बूथों पर भेजा जा रहा है जहां वो सुरक्षित तरीके से मतदान करा पाएंगे। इसके अलावे इस बार एक और खास पहल की गई है और पिंक बूथ बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग बूथ में मुख्य रूप से महिलाएं ही वोट करेंगी और महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार ने ध्यान देते हुए इस कदम को उठाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार ईवीएम से यह मतदान न होकर बैलेट पेपर पे होगा और जिसे लेकर भव्य रूप से तैयारियां की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राज्य भर के वोटरों में उत्साह दिख रहा है। जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं है वे वैकल्पिक प्रमाण पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे। विभिन्न तरीकों से वोटरों को जागरूक भी किया जा रहा है। 23 फरवरी दिन सोमवार है, निकाय चुनाव का दिन, अपने शहर का भविष्य चुनने का दिन। इस बार मतदान बैलेट पेपर से करना है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझें। मतदान केंद्र में सबसे पहले P1 अधिकारी आपकी पहचान और नाम मतदाता सूची में जांचेंगे। पहचान सत्यापन के बाद आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। P3 अधिकारी वार्ड पार्षद का एवं P4 अधिकारी मेयर अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष का मतपत्र फोल्ड करके आपको देंगे। फिर पीठासीन पदाधिकारी की सहमति से आप वोट देने मतदान कक्ष में जाएं।
अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने चुनाव चिन्ह के पास सावधानी पूर्वक मुहर लगाएं। ध्यान रखें, मुहर केवल एक ही निशान पर लगाएं। एक से ज्यादा निशान लगाने पर वोट अमान्य हो जाएगा। अब बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। आपका वोट सुरक्षित दर्ज हो जाएगा। आपका एक वोट आपके विकास को सुनिश्चित करता है। इस निकाय चुनाव में मतदान जरूर करें। मेरा वोट मेरा अधिकार। राज्य के अन्य जिलों से भी चुनाव कर्मी लगातार अपने संबंधित बूथों की ओर रवाना हो रहे हैं। कोडरमा में भी पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। कल जिले के झुमरी तलैया नगर परिषद, डोमचांच नगर पंचायत और कोडरमा नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। परिसर में बने डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन से मतदान कर्मियों को अवगत कराते हुए कई दिशा निर्देश दिए। मतदान के हिसाब से हम लोगों ने 114 बूथ के हिसाब से सारी पोलिंग पार्टीज को टैग करके डिस्पैच किया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कि उनको किस तरीके से अपने बूथ को मैनेजमेंट करना है। AMFs जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी चीज़ें बताई गई। साथ साथ हमने सेक्टर ऑफिसर्स को भी टैग कर दिया है। उनको जो बैलेट्स हैं वो भी आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सारी सुविधाएं जो है बूथ पे प्रोवाइड कर दी गई और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से निष्पक्ष होकर भयमुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की। एक सिस्टम बनाया गया है QRTs का। 19 QRT जो है वो भ्रमणशील रहेगी और कहीं भी मदद पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो QRTs रश करेंगी। इसके अतिरिक्त जो सभी सीनियर अफसर्स हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं और डीसी साहब भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। तो सुरक्षा के हम लोग पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में सभी अपने मत का प्रयोग करें। कोडरमा के तीनों नगर निकाय में अध्यक्ष पद के लिए 36 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 57 वार्ड में 263 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। जामतारा में होने वाले नगर पालिका निर्वाचन के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। जिले के मेहजाम नगर परिषद और जामतारा नगर पंचायत के लिए कुल 420 मतदान कर्मियों को पुलिस पदाधिकारी तथा जवानों के साथ रवाना किया गया है। जामताड़ा के दोनों निकायों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना करने के पहले जिला उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि सभी मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। हर बूथ पर मेडिकल किट और पानी समेत अन्य इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए उनको अभी सुबह में नाश्ता कराया गया है। साथ ही साथ दोपहर के लिए उनको हम लोगों ने चूड़ा, गुड़, नमकीन का पैकेट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट भी प्रोवाइड किए हैं। सभी मतदान केंद्रों में पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बिजली की व्यवस्था है, दरी की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो अपने सेक्टर पदाधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। सभी वरीय पदाधिकारियों का संपर्क नंबर जो है सभी मतदान कर्मियों को दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र पर जाने वाली सभी गाड़ियों का स्कॉट किया जाएगा। सेंसिटिविटी के आधार पर हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। अभी फिलहाल सभी मतपत्र और मतपत्रिका जो है पोलिंग पार्टी के साथ जाने के क्रम में सभी पार्टी के साथ में जो है फोर्स लगाई जा रही है। हर एक गाड़ी की एस्कॉर्ट की जाएगी। सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी किए गए हैं जो उनको एस्कॉर्ट करके मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। आम जनता से अपील है कि बढ़ चढ़ करके इस मताधिकार का अपना प्रयोग करें और अपने विकास और देश की और राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रवाना होने से पूर्व मतदान कर्मी मोहम्मद आजाद हुसैन ने बताया कि मतदान में उपयोग होने वाले सभी सामान उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। इससे पूर्व चुनाव प्रक्रिया पर प्रशिक्षण भी बेहतर ढंग से दिया गया था। यहाँ पर हम लोग को जो मत से संबंधित जितनी भी सामग्री है वो सब ठीक ठाक मिल चुका है। किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशिक्षण भी हम लोग को जिस अनुरूप में मिला था, ठीक ठाक मिला था, उसी हिसाब से हम लोग को सब सामग्री मिल चुका है। और हम लोग अब यहाँ सम्मिलन करते हुए
अब अपने गंतव्य की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे और अपने अपने बूथ पर हम लोग जा करके शांतिपूर्ण वोट कराने का हम लोग कार्य करेंगे। जामताड़ा के दोनों निकायों के लिए कुल 63,523 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कुल 67 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जामताड़ा से उज्ज्वल प्रसाद की रिपोर्ट। समाचार है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत लगभग 100 लोगों पर गिरिडीह के नगर थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। श्री मरांडी पर चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद कल रात 8 बजे बस स्टैंड के पास एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का आरोप लगा है। एफएसटी की टीम द्वारा होटल संचालक पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इधर श्री मरांडी ने कहा है कि वे होटल में खाना खाने आए थे। इस मामले पर बयानबाजी तेज है। क्योंकि नेता जहाँ कहीं भी जाए, होटल में खाना खाता हो या किसी और के घरों में, तो आप सब लोगों को पता है 100-200 लोग तो ऐसे ही जुटते ही है वहाँ पर। आपको अगर किसी के घर में भी बाहर जो देखे होंगे हम खाने पर जाते हुए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ आसपास मोहल्ला के भी लोग जुट जाते हैं कि चलो भैया नेताजी आए हैं। या खाने वाला कोई भी पता है हमारे पास एक बाराती चलता ही है, सिक्योरिटी है, बाकी है 20-25 का, तो ऐसे ही खाना बनता है और 25-50 लोग जुट जाते हैं तो खाना खाते हैं। तो खाना खाने के लिए भी आता है तो आदमी एक साथ बैठता ही है, नहीं यार कोई खड़े तो नहीं रहता है ना। निकाय चुनाव के माहौल में दिल मिलने और दल बदलने का खेल भी जारी है। गिरिडीह में भाजपा नेता प्रकाश दास ने झामुमो का दामन थाम लिया। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया और भरोसा जताया कि इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आज से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं और अपना समर्थन उर्मिला मेहरा जी को देते हैं। प्रकाश दास जी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हुए हैं। उनका बहुत अभिनंदन है। उनके आने से निश्चित रूप से ये हमारे संगठन पर भी संगठन को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस नगर निगम चुनाव में भी उनका काफी अच्छा प्रभाव था, उसका लाभ हमें मिलेगा। देश के जाने माने उद्योगपति और अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। प्रशासनिक भवन में उन्हें मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया गया, जिसके बाद वे गर्भगृह पहुंचे और भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर मंगल कामना की। उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे से भी मुलाकात की। बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दो। T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम 7 बजे से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। इस प्रतियोगिता में भारत अब तक अजेय रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अहमदाबाद में होने वाले इस मैच को लेकर प्रशंसकों को भी
टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। ब्लॉकबस्टर मुकाबले से करेगा। दोनों टीमें अब तक अजय, दोनों शानदार फॉर्म में, और ये पिछले T20 वर्ल्ड कप फाइनल का दोहराव होगा। 4 मैचों में जीत के साथ भारत टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम नजर आई है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम मौकों पर दबदबा बनाया है और हर मैच में एक नया मैच विनर सामने आया है। इकलौता चर्चा का विषय अभिषेक शर्मा है, लेकिन इस फॉर्मेट में एक पावर प्ले ही मैच का रुख बदलने के लिए काफी होता है और टीम अपने इंपैक्ट प्लेयर पर भरोसा बनाए हुए है। वहीं दक्षिण अफ्रीका एक अलग पहचान के साथ यहां पहुंचा है। T20 विश्व कप में उनका अभियान सामूहिक प्रदर्शन पर आधारित रहा है। बल्लेबाजी क्रम में सभी का योगदान और गेंदबाजी आक्रमण ने साझेदारी में शानदार प्रदर्शन किया है। हेड टू हेड आंकड़े भारत के पक्ष में है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत 21-13 से आगे है और T20 वर्ल्ड कप में 5-2 की बढ़त बनाए हुए है, जिसमें 2024 का खिताबी मुकाबला भी शामिल है। मुकाबले का स्थल भी इस टक्कर को और दिलचस्प बनाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 12 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 7 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 173 है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का 4 विकेट पर 234 रन इस मैदान का सर्वोच्च स्कोर है। यही अहमदाबाद का मैदान था जहां कुछ महीने पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया था। सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम अब बड़े मंच पर उसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद करेगी। सुपर 8 के रण में पहला बड़ा इम्तिहान दक्षिण अफ्रीका। इस मुकाबले में जीत न सिर्फ टीम इंडिया के विजय अभियान को रफ्तार देगी, बल्कि सेमीफाइनल की डगर को भी आसान करेगी। सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, मुकाबला भी बड़ा है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अभिषेक महाजन, अहमदाबाद, डीडी न्यूज। कोलकाता में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। कल खेले गए एक मैच में झारखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल को 5-0 से शिकस्त दी। कल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के अन्य मैचों में भी झारखंड का दमदार प्रदर्शन दिखा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अन्नदाताओं के परिश्रम और अंगदान करने वालों को सराहा। पर्व त्योहारों में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल का मंत्र। नगर निकाय चुनाव की कल सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग डिस्पैच। सेंटरों से संबंधित बूथों पर पहुंचे चुनाव कर्मी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। उद्योगपति गौतम अदानी ने देवघर बाबा धाम में की पूजा अर्चना। सांसद निशिकांत दुबे से भी की मुलाकात। विभिन्न कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। और T20 विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज सुपर 8 का मुकाबला। टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। मैच को लेकर प्रशंसकों में उत्साह।